रीवा जिले में इन दिनों समाज सेविका भारती शर्मा के द्वारा रीवा जिले में नेक कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पति की मौत के बाद से ही अपना जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है। उनके पति अरविंद शर्मा, जो कि जंगल विभाग में एसडीओ के पद पर कार्यरत थे, जिनकी ड्यूटी टाइम में ही 2017-18 में कैंसर की गंभीर बीमारी के चलते उपचार के दौरान मौत हो गई थी। भारती शर्मा के द्वारा बताया गया है कि मैं अपने पति की बीमारी को लेकर बहुत ही परेशान थी। हमने इतनी परेशानी झेली है तो हमें इसका एहसास है। इसके चलते मैंने ये ठान लिया कि रीवा जिले के हर कैंसर पीड़ित मरीज और उनके परिजनों का पूरा सपोर्ट करूंगी। दवाई से लेकर के ब्लड डोनेशन तक की व्यवस्था भी करवाने पर जोर दिया। और चाहे रात में 12 बजे हों या रात में 1 बजे हों, किसी भी कैंसर पीड़ित का फोन आता है तो समाज सेविका भारती शर्मा के द्वारा तत्काल उस पीड़ित की मदद दवा से लेकर के ब्लड की व्यवस्था करवाती हैं। उन्होंने बताया कि पति की मौत के बाद से घर में अकेली रहती थी। मेरा बच्चा नेवी में जॉब करता है जो बाहर रहता है, तो बच्चे ने ही हमें ये प्रेरणा दी है कि आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपका समय कट जाए। तभी से उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया और पति के नाम से स्वर्गीय अरविंद शर्मा वेलफेयर सोसाइटी बनाई, जिसमें लगभग 50 की संख्या में लोगों को जोड़कर उनके साथ समाज की सेवा कर रही हूँ। देखिए, मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट थे, उनकी डेथ कैंसर से ही हुई। तो मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब कैंसर डायग्नोज होता है तो उस पेशेंट के ऊपर और उसके परिवार वालों के ऊपर क्या बीतती है। जब हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरा बेटा मर्चेंट नेवी में कैप्टन है, उसको बाहर जाना था, वो कब तक मेरे साथ रहता, उसकी भी जॉब थी। तो फिर मैंने सोचा, मेरे बेटे ने भी मुझे कहा कि मम्मी आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपका खुद को अच्छा लगे। और फिर मैं हॉस्पिटल गई, कैंसर वार्ड में सीधे मैं चली गई और वहाँ पे डॉक्टर पुष्पा किरार मैडम बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छे से कैंसर के बारे में क्या बीतती है परिवार के ऊपर और पेशेंट के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से आप जानती हैं। तो आप एक ऐसा कुछ NGO बनाइए, आपके हस्बैंड के नाम से हो, और उसमें आप कैंसर पेशेंट की हेल्प करिए, सेवाएं दीजिए अपनी। और मैं बस शुरू कर दिया और करती जा रही हूँ अब। अच्छा मैम, ये बताइए, आपको शहर में जीप वाली अम्मा के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं, चर्चित हैं। हाँ। इसका क्या रीजन है? देखिए, मेरे पास जीप है, मेजर जीप है, और उसको मैं खुद ड्राइव करती हूँ। तो रीवा में मेरे ख्याल से कोई लेडी जीप ड्राइव नहीं करती है, तो इसीलिए मेरी एक पहचान हो गई कि जीप मैं ही चलाती हूँ। और जीप में मुझे सुविधा रहती है, किसी को भी बैठाना है, कुछ सामान रख के ले जाना है, और किसी भी एरिया में जीप आराम से चली जाती है, उबड़ खाबड़ एरिया में, इंटीरियर एरिया में। तो इसीलिए शायद मुझे सब जीप वाली अम्मा कहते हैं।